कोचिंग, काउंसलिंग एंड मेंटरिंग, ये तीनों ऐसे मेथड्स होते हैं ना, जैसे कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल, प्रोफेशनल और इमोशनल चैलेंजेस आते हैं या कुछ गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं वो गोल्स को अचीव करने में या उन चैलेंजेस से डील करने में, ठीक है। और ये तीनों आपको लगता होगा कि सिमिलर ही तो होते हैं यार, मतलब कोचिंग देना, किसी को काउंसलिंग देना या किसी को मेंटरिंग करना सिमिलर लगते हैं, लेकिन सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, सबका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोचिंग, काउंसलिंग एंड मेंटरिंग के बारे में। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है इन तीनों का मीनिंग, क्या फीचर्स होते हैं, किन किन एप्लीकेशंस में ये यूज़ हो सकते हैं और क्या इन तीनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। मस्त एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे, लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही ये टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपकी एक नई जॉब लगी है, अभी ताज़ा जॉब लगी है एकदम, ठीक है। तो न्यू जॉब पे कोचिंग कैसे होगी आपकी? Your manager could act as your coach in this situation. They might sit down with you and go over your job duties, explaining how to complete task efficiently and effectively. अब कोचिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका मैनेजर आएगा ना, उसके पास एक गोल रहेगा, आपके मैनेजर के पास जब आएगा कि आपको ये काम सिखाना है, ठीक है। तो आपका मैनेजर आपके साथ बैठेगा, आपको बताएगा कि भाई ये सारी आपकी जॉब ड्यूटीज़ हैं, कैसे आपको टास्क को कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है, न्यू जॉब पे। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे करो उस जॉब को, ये समझ ही नहीं आ रही है न्यू जॉब, तो आप एचआर के पास जा सकते हो, उसको वो सारी दिक्कतें बता सकते हो। मतलब दिक्कतें हो गई एक तरह से, ये आपकी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल दिक्कतें भी हो सकती हैं, ये कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो हो गया काउंसलिंग। अगर एचआर या एक्सटर्नल काउंसलर आपको कुछ बता रहा है तो उसको काउंसलिंग बोलेंगे, सलाह देना बोलेंगे। इसी में मेंटरिंग क्या होता है? अ मेंटर कुड बी अ मोर एक्सपीरियंस्ड कलीग in your department or a senior executive who takes you under their wing. They will share their own career journey and insight with you, offering advice on how to navigate the corporate world successfully. Mentoring का मतलब हो गया कि आप जैसे उस जॉब में नए आए हो ना, लेकिन उस जॉब में ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे, तो वो लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप ले लेंगे कि हाँ भाई तू है ना, मैं तेरे को बता दूंगा, कोई भी दिक्कत होगी ना, जैसे कि आपका दोस्त हो गया आपके जॉब पे या कोई पीयर हो गया, वो आपको ऐसे हेल्प करते हैं आके, है ना। तो वो हो गया मेंटरिंग, मार्गदर्शन करना, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था और इसी के ऊपर हमारे आगे की भी वीडियो बेस्ड होने वाली है। तो कोचिंग का मतलब हो गया कि जो भी आपका कोच है उसके पास एक टास्क दिया गया है उसको, तो वो टास्क पूरा करने के लिए आपको चीज़ें सिखा रहा है। काउंसलिंग का मतलब आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप जा रहे हो और वो काउंसलिंग हो रही है। मेंटरिंग का मतलब हो गया कि जैसे आपसे कोई सीनियर बंदा है या आपसे कोई मोर एक्सपीरियंस जो उस रोल में रह चुका है, तो अब वो आपको मेंटरिंग कर सकता है। आइए लिखने वाली टर्म में देख लेते हैं क्या होता है कोचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कोचिंग। Coaching is a structured process in which a coach helps an individual achieve specific personal or professional goals through training and guidance. कोचिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है मतलब इसमें गोल डिफाइंड रहते हैं, जो भी आपका कोच होगा उसको कि उसको क्या सिखाना है आपको। ये पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स भी हो सकते हैं, मतलब बेसिकली एक तरह से ट्रेनिंग देना। आपको नई जॉब लगी है, आप जा रहे हो, आपको कोचिंग मिल रही है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है कि कैसे उस जॉब को पूरा करना है। एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मान लो कोई आपको हेल्प कर रहा है, someone helping you figure out what you want to achieve, setting goals and then giving you tips on how to get there, ठीक है। कोई भी आपको हेल्प कर रहा है कि क्या आपको अचीव करना है वो बताने में, आपके गोल सेट करने में और टिप्स देने में कि कैसे उस गोल को अचीव करना है। द कोच डज नॉट डू द वर्क फॉर यू बट हेल्प्स यू स्टे ऑन ट्रैक, ठीक है। जो कोच होगा आपका, आपके लिए काम नहीं करेगा, वो आपको बताएगा कि काम कैसे करना है। गिविंग फीडबैक एंड एनकरेजिंग यू अलॉन्ग द वे, ठीक है। फीडबैक वगैरह देगा और आपको प्रोत्साहित करता रहेगा कि हाँ भाई करो करो करो। अब देख लेते हैं कोचिंग कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कर सकते हो। अगर आपको करियर में कुछ स्किल्स इन्हांस करनी है तो आप कोचिंग ले सकते हो उस स्किल्स को सीखने के लिए, है ना, या डेवलपमेंट के लिए। एनहांसिंग पर्सनल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब मान लो आपको पर्सनल स्किल्स डेवलप करनी है तो आप कोचिंग ले सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए। यहाँ पे आपको कोच हेल्प कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। अचीविंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आउटकम्स। अब मान लो किसी आप प्रोजेक्ट में हो, प्रोजेक्ट का गोल कंप्लीट करना है लेकिन आपको पता ही नहीं है करना कैसे, तो आप किसी कोच की मदद ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको कोच बताएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट गाइड होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो सब आपको बताएगा, वो आपको कोच की तरह काम कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कोचिंग के? सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेड।
ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी गोल्स होंगे वो अचीव करने में सहायता करती है कोचिंग। कोचिंग हमेशा शॉर्ट टर्म होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है, टेम्पररी एंगेजमेंट होता है जब तक गोल मीट नहीं हो जाते हैं। कोचिंग हमेशा परफॉर्मेंस ड्रिवन होती है कि आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस की जाए, आपकी एबिलिटीज़, स्किल्स, बिहेवियर्स को इन्हांस किया जाए, इसके लिए होती है कोचिंग। कोचिंग जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉडल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे कि एक बहुत फेमस मॉडल है ग्रो मॉडल। ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स और टेक्निक्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए कोचिंग को बोल दिया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। और कोचिंग हमेशा फीडबैक और अकाउंटेबिलिटी के लिए होती है, रेगुलर फीडबैक होते हैं इसमें, और जो भी लोग होते हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है उनकी कमिटमेंट्स के लिए कि क्या क्या आपकी कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो होता है कोचिंग। अब देख लेते हैं क्या होता है काउंसलिंग। Counseling is a therapeutic practice aimed at helping people manage and overcome emotional, psychological और behavioral issues। अब आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे अनबन चल रही होगी, या आपके दिमाग में भी कुछ स्ट्रेस होगा, या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे बहुत सारे, तो आपको कई बार होता है ना कि यार मैं किसी के साथ शेयर करूं बैठ के, ठीक है, कोई मेरे को थेरेपी प्रोवाइड करे, तो काउंसलिंग उसलिए ही होता है। अब आप देख रहे होगे ना कि काउंसलिंग का यहाँ पे स्पेलिंग मैंने नीचे एक ही एल लगाया है, ऊपर 2 एल है, सेलिंग, ठीक है। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो काउंसलिंग का मतलब यही होता है एक तरह से थेरेपी प्रोवाइड करना। और मतलब थेरेपी किस चीज़ से रिलेटेड, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस हो सकता है, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी 10 तरह की चीज़ें होती हैं। उनके लिए अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको आप काउंसलर बोलोगे या काउंसलिंग देना बोलोगे। A counselor listens to your problem and helps you understand your feelings better. They provide a safe space where you can talk about your worries and help you find ways to feel better. It's about healing and finding peace within yourself. ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपने न्यू जॉब ज्वाइन की है तो आपको जॉब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है ना, जो आप मैनेजर के साथ शेयर नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, एचआर के पास चले जाओगे, या आपकी कंपनी में कोई काउंसलर होगा तो उसके पास चले जाओगे कि हाँ भाई मेरे को ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, या मेरे मैनेजर के साथ मेरी बन नहीं रही है, कुछ दिक्कतें हो सकती है ना, वो आप शेयर करोगे। और काउंसलर क्या करेगा, सुनेगा आपकी बातों को। काउंसलर का सबसे बड़ा काम यही होता है कि जो भी आप बोल रहे हो उसको सुनना, और उसके बाद आपको कुछ ऐसे वेज़ बताना जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। अब क्या कॉमन एप्लीकेशंस हो सकती हैं काउंसलिंग की, कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप किसी काउंसलर के पास जाके वो सारी चीज़ें उसको बता सकते हो। मतलब वो हेल्प करे ना करे, लेकिन आपको थोड़ा सा हल्का फील होगा कि आप शेयर कर दोगे। और कहते हैं ना कि काउंसलर के सामने ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं जो आम ऐसे दोस्तों के सामने या किसी और के सामने नहीं बता पाते, ठीक है। तो काउंसलर के सामने ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बातें। रिजॉल्विंग पर्सनल और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी के साथ आपका अनबन चल रहा है या अपने अंदर ही कुछ ऐसे शोर चल रहा है, तो वो सारी आप चीज़ें काउंसलिंग के ज़रिए मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आता है ओवरकमिंग ट्रॉमा और अदर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं या ट्रॉमा हो रहा है आपको, तो आपको क्या होता है ना कि कोई लोग चाहिए होते हैं आपको बात करने के लिए उस टाइम पे, तो आप काउंसलर के पास जाके वो सारी बातें कर सकते हो। क्या फ़ीचर्स होता है काउंसलिंग का? काउंसलिंग के फीचर्स में सबसे पहला आ गया इमोशनल एक्सप्लोरेशन। काउंसलिंग का जो उद्देश्य होता है वो आपकी फीलिंग्स को, आपके बिलीव्स को, आपके बिहेवियर को एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है, ताकि इमोशनल हीलिंग हो सके। अगर आप एक बार एक्सप्लोर करोगे उसके बाद ही आप हीलिंग की प्रोसेस की तरफ जा सकते हो, उसके बाद ही आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। सेकेंड होता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट। काउंसलिंग में एक सेफ़ और कॉन्फिडेंशियल सेटिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ भी बता सकते हो आप और अपने एक्सप्रेशंस या फीलिंग्स को ओपन कर सकते हो ईजीली। फिर आता है लॉन्गर ड्यूरेशन। काउंसलिंग ऐसे टाइम बाउंड नहीं होती है कि भाई आधे घंटे की काउंसलिंग ले ली आपने, 15 मिनट की ले ली या एक दिन ले ली, ठीक है। ये आपके इश्यूज़ के या जो भी आप बताना चाहते हो कितना कॉम्प्लेक्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। लोगों की भाई 5-5, 6-6 साल तक काउंसलिंग चलती है, ठीक है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन होती है हमेशा काउंसलिंग की। फिर आता है थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। अब यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, थेरेपीज़ यूज़ होती हैं, ताकि क्लाइंट्स का जो भी प्रॉब्लम है उनको ईज़ किया जा सके। मतलब क्लाइंट के मन में इतना शोर है ना, उसको एक ऐसे पीस में कन्वर्ट किया जा सके। बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, उन लोगों को इन सब के बारे में सब कुछ पता रहता है कि लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उनको ईज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं साइकोलॉजिस्ट, तो वो लोग इस सब चीज़ों में काउंसलिंग वगैरह में हैं, ठीक है।
फिर आता है इंसाइट एंड रेजोल्यूशन। काउंसलिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका इंसाइट पता चल जाए, या जो भी इंसान कुछ बता रहा है उसका इंसाइट गेन करना और रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना। जो भी इमोशनल इश्यूज़ हैं या जो भी स्ट्रेस वगैरह के इश्यूज़ हैं उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया क्या होता है कोचिंग, क्या होता है काउंसलिंग। कोचिंग का मतलब हो गया कोई आपको कोच कर रहा है कि आपको कुछ सीखना है, उसने आपको सिखा दिया तो आपका कोचिंग कंप्लीट हो गया। काउंसलिंग हो गया कि आपको कोई दिक्कतें हो रही हैं, कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो काउंसलिंग हो गया। फिर आता है मेंटरिंग। Mentoring involves a more experienced or more knowledgeable person guiding a less experienced or less knowledgeable person। ठीक है, जैसे कि आप जॉब वाला एग्जांपल ले सकते हो। आपने नई नई जॉब ज्वाइन करी तो आपके पीयर्स आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आके अगर आपको वो कुछ सहायता कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो एक तरह से मेंटरिंग होता है। ठीक है, मेंटरिंग एक तरह से गाइड मान लो या कोई एक ऐसा फ्रेंड मान लो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जो आपको बता सकता है कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, उसका हल निकाल सकता है। अ मेंटर इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन देयर बिफोर एंड कैन गिव यू एडवाइस। मेंटर एक वो इंसान होता है जो उस सिचुएशन को पहले झेल चुका है और वो आपको एडवाइस दे सकता है, हेल्प यू अवॉइड मिस्टेक्स एंड एनकरेज योर ग्रोथ। ठीक है, जो भी आप गलतियाँ कर सकते हो वो पहले से ही आपको बता देगा और आपकी ग्रोथ में सहायता करेगा। ठीक है, इट्स लेस फॉर्मल एंड मोर लाइक अ ट्रस्टेड एडवाइज़र हु केयर्स अबाउट योर होल जर्नी, नॉट जस्ट योर इमीडिएट गोल्स। ठीक है, ये एक ट्रस्टेड एडवाइज़र होता है। इनफॉर्मल ये रिलेशनशिप मान लो एक तरह से। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं किसी जॉब में जा रहा हूँ, अगर मेरा पीयर मेरे को आपके हेल्प कर रहा है तो फॉर्मली नहीं कर रहा है वो। ठीक है, उसको उस चीज़ का कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, उसको सैलरी हाइक नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल एज अ फ्रेंड वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो एक तरह से मेरा मेंटर हो सकता है। अब क्या कुछ कॉमन एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे मेंटरिंग आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला होता है करियर डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कैसे कि जैसे मान लो आपने पीयर से सहायता ले ली, किसी और से सहायता, तो वहाँ पे आपकी जान पहचान बढ़नेगी वहाँ पे। ठीक है, और आपका करियर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं उनसे जो आपने की ही नहीं है अभी तक। स्किल एनहांसमेंट इन स्पेसिफिक फील्ड और इंडस्ट्री, वही बात आ गई कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा एक्सपोजर है उस चीज़ का, स्पेसिफिक फील्ड का या स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, तो वो आपको आपकी स्किल्स को इन्हांस करते हैं एक तरह से। मेंटर्स वो पहले से ही आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर आता है पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू गाइडेड इंसाइट एंड एडवाइस। आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, जो भी वो लोग बताते हैं, जो भी एडवाइस देते हैं, तो उसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में या पर्सनली भी ले सकते हो कि हाँ भाई मेरे को ऐसे ऐसे अपने आप को डेवलप करना है। तो मेंटरिंग यही होता है। जॉब वाला एग्जांपल आप फिर से ले सकते हो कि आप जॉब पे जा रहे हो, आपके पीयर्स जो हैं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उस प्रोसेस में रह चुके हैं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, तो वो आप वहाँ पे उसको मेंटर बोल सकते हो अपना। अब क्या फीचर्स होते हैं मेंटरिंग के। सबसे पहला होता है एक्सपीरियंस शेयरिंग। ऑब्वियसली जो भी आपका सीनियर होगा, जो उस चीज़ में रह चुका है, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा और जो भी उसने लेसन्स वगैरह लर्न किए होंगे वो सारे आपको पहले से ही बता देगा। फिर होता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब एक बार आपका मेंटर बन गया तो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत सालों तक भी जा सकता है। ठीक है, और मतलब थ्रू आउट द ईयर वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करता रहेगा, कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है मेंटरिंग में। कैसे होती है, अब मान लो आपका कोई दोस्त बन गया जॉब में जिसको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको डेवलप करने का सोचेगा। ठीक है, जो भी मतलब आप क्या हो, आप मेंटी हो, वो आपका मेंटर है। ठीक है, तो आपके पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स को सबको वो ध्यान में रखते हुए आपको गाइड करेगा। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेंटरिंग जो होता है वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है जैसे कोचिंग में होता है कि स्ट्रक्चर्ड होता है पूरा, नहीं, ये फ्लेक्सिबल होता है और पर्सनल इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे आप कुछ भी बातें कर सकते हो अपने मेंटर के साथ। फिर आता है रोल मॉडलिंग। जो भी आपके मेंटर होते हैं वो आपके रोल मॉडल्स होते हैं और जो भी डिज़ायरेबल बिहेवियर एटीट्यूड्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपने मेंटर की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए, एक तरह से इनफॉर्मली उनसे बातचीत भी बना के रखनी चाहिए बेसिकली। ऑलराइट, तो ये था मीनिंग कोचिंग, काउंसलिंग और मेंटरिंग का। आई होप आप समझ गए होंगे क्या मीनिंग होते हैं इन तीनों के और इनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एप्लीकेशन होती है। अभी हम देखते हैं क्या इन तीनों के बीच में डिफरेंस होता है। कोचिंग, काउंसलिंग और मेंटरिंग। सबसे पहला डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फोकस। कोचिंग में सबसे पहला जो फोकस होगा वो होगा गोल्स और फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, कोचिंग जो होती है गोल और फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। कुछ गोल्स होंगे आपके और फ्यूचर में आप उस रोल में कैसे काम करोगे वो इंश्योर करता है कोचिंग, कि आपको वो गोल्स मीट करने में हेल्प कर देगा और फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। काउंसलिंग होता है इमोशनल एंड पास्ट ओरिएंटेड
ऑब्वियसली आप काउंसलर के पास जाके अपने पास्ट की सारी चीज़ें बता रहे हो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और इमोशनली उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेंटरिंग होता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ऑब्वियसली जो भी आपका मेंटर होगा वो आप मेक श्योर करेगा कि आप उस प्रोसेस में मास्टर हो जाओ और आपका डेवलपमेंट होता रहे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। सेकेंड होता है ड्यूरेशन। कोचिंग होती है हमेशा शॉर्ट टर्म, हमेशा नहीं बोल सकते इसको, बट यूजुअली शॉर्ट टर्म ही होती है। जैसे मान लो आप किसी जॉब पे गए तो आपका जो कोच होगा ना, जो भी आपका ट्रेनर होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको ट्रेनिंग देगा भाई, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म होती है कोचिंग और टाइम लिमिटेड होती है ऑब्वियसली। काउंसलिंग होती है लॉन्गर टर्म्स के लिए, मतलब आप बातचीत कर रहे हो तो जैसे कि मैंने बताया था 5-6 साल तक भी आपकी काउंसलिंग चल सकती है कि रोज़ आप 1 घंटा बैठ रहे हो या वीक में 3 बार बैठ रहे हो 1 घंटा, और 1-1 साल तक आपकी काउंसलिंग चल रही है। तो लॉन्गर टर्म्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोचिंग, ठीक है। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, उसके हिसाब से उसका टर्म्स डिसाइड हो सकता है। और मेंटरिंग होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। जैसे कि आपने किसी के साथ नेटवर्किंग कर ली, किसी के साथ आपने कुछ दोस्ती यारी कर ली, उसको आपने अपना मेंटर बना लिया, तो वो चलती ही रहती है, ऐसा नहीं है क्योंकि आप उसको कुछ पे नहीं कर रहे हो मेंटरिंग करने के लिए, ऑलराइट, क्योंकि वो आपको ऐसे वॉलंटरीली कर रहा है ना आपके लिए, तो वो सालों साल चल जाती है। मतलब कोई आपका सीनियर है तो 2 साल बाद क्या वो आपका जूनियर हो जाएगा? नहीं, वो हमेशा आपका सीनियर ही रहेगा और कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने को मिलता ही रहेगा। थर्ड होता है स्ट्रक्चर। कैसा होता है? कोचिंग होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, पता रहता है उसमें आपको क्या क्या सिखाना है, किन की चीज़ों पे आपके काम करना है, फ्रेमवर्क्स सेट होते हैं इसमें ऑलरेडी। काउंसलिंग में होता है वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो भी आपकी नीड्स होंगी उसके हिसाब से आपका जो काउंसलिंग है वो वेरी कर सकता है। उसके बाद आता है मेंटरिंग। मेंटरिंग में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हमेशा इनफॉर्मल होती है और फ्लेक्सिबल होती है मेंटरिंग। फोर्थ होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो कोचिंग होती है हमेशा प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है वो। ऑब्वियसली आप मान लो किसी कोचिंग सेंटर पे गए तो आप भाई प्रोफेशनल ही तो हो, आप वहाँ पे रिलेशनशिप आपको प्रोफेशनली दोस्त थोड़ा बन जाएगा आपका वो टीचर, नहीं ना, ठीक है। तो अब और ऑफन पेड होती है वो, क्योंकि आप उसको कुछ पैसे दे रहे हो कोचिंग लेने के लिए, कुछ ना कुछ स्किल सीखने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए। और काउंसलिंग की अगर बात करें, काउंसलिंग में रिलेशनशिप होती है प्रोफेशनल। काउंसलिंग में भी ऑब्वियसली आप किसी काउंसलर के साथ बैठ रहे हो तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप वहाँ पे बना के रख रहे हो। थेरेपी वगैरह इसमें इन्वॉल्व होती है काउंसलिंग में, ठीक है। और मेंटरिंग में अगर देखा जाए तो पर्सनल रिलेशनशिप होती है और ऑफन वॉलंटरीली होती है ये। ऐसे किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप मेरे मेंटर बन जाओ, आप मेरे मेंटर नहीं बनोगे, ठीक है। आपका कोई भी सीनियर है जो आपको कुछ सिखा सकते हो तो वो आपका मेंटर बन सकता है ईजिली। नेक्स्ट डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। कोचिंग का आउटकम होता है स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करना, काउंसलिंग का आउटकम होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ स्ट्रेस होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, उनको रिजॉल्व करना। मेंटरिंग का आउटकम होता है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को मेक श्योर करना कि पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी हो, वो होता है मेंटरिंग का ऑब्जेक्टिव। सिक्स्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल बाउंड्रीज। कोचिंग में प्रोफेशनल बाउंड्रीज स्ट्रिक्टली मेंटेन होती है, ठीक है, क्योंकि आप कोचिंग ले रहे हो, आप इज्जत कर रहे हो अपने कोच की, तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती है वहाँ पे, आप याराना नहीं दिखा सकते हो, कोचिंग में स्ट्रिक्टली होती है वहाँ पे। काउंसलिंग में भी सेम होता है कि आप किसी काउंसलर के सामने बैठ के अपनी दिक्कतें बता रहे हो, ठीक है, और वो बदले में आपको क्या कर रहा है, टेक्निक्स बता रहे हैं कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो वो सारी दिक्कतें। और मेंटरिंग में होता है पर्सनल बाउंड्रीज, मतलब एक तरह से नहीं होती हैं, लेस फॉर्मल होती है और पर्सनल होती है मेंटरिंग, जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, यही था इस वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, लाइक तो कर ही देते हो आई नो, बट नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक के साथ में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत अच्छा चैनल है, मतलब अपने चैनल की क्या ही तारीफ करूँ, आपको दिख ही रहा होगा, ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा ना, जैसे आप यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हो तो अगर आपके सब्सक्राइब चैनल्स हैं कुछ, जैसे मान लो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको सजेशन आएगा मेरी वीडियो का सबसे पहले, ठीक है। यूट्यूब देखेगा कि हाँ भाई इसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इस चैनल में ये वीडियो है, तो आपको क्या पता इस वीडियो से कुछ सहायता मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।